नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिलाफत चैप्टर हमारा कंटिन्यू हो रहा है। तो आज के सेशन में ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू जो है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी शख्स को तो उसको पावर भी देते हैं ताकि वो उस इंस्टीट्यूशन को या उस अपनी जिम्मेदारी को आसानी के साथ अंजाम दे सके और अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि उस इंसान को जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पावर भी दिया जाए। चुनांचे हम देखते हैं कि आफ्टर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह गिव्स हिज फुल सपोर्ट, पूरा है ना, अल्लाह ताला उनको सपोर्ट करते हैं। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी डाली जाती है तो अल्लाह ताला रसूल की जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रसूल की ये जिम्मेदारी होती है कि अल्लाह ताला का जो रहमत भरा पैगाम है, जो मैसेज है, वो तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं जो कबूल भी करते हैं, बाज़ लोग रजिस्ट करते हैं, बाज़ लोग है ना इग्नोर करते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग मानते हैं तो मानने वाले जो हैं रसूल की हर बात पर उनकी इताअत करेंगे तो फिर रसूल जो है उनकी ज़िंदगी को संवारता है, उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। बहुत सारी अच्छी अखलाक, कैरेक्टर्स और मामलात, ताल्लुकात और बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनको अपलिफ्ट करता है, इंसान को अपलिफ्ट करता है और बहुत सारी बुराइयां उनसे है ना दूर करता है। तो और ये तमाम चीज़ें वो अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं और जो अल्लाह ताला के इंस्ट्रक्शंस हैं उसी के मुताबिक रसूल जो है लोगों तक बात पहुंचाते हैं और उनकी ज़िंदगी को संवारते हैं। तो चूँकि रसूल जो है अल्लाह ही की इताअत करते हैं तो चुनांचे अल्लाह ताला ने रसूल की इताअत को अपनी इताअत से जोड़ दिया है। तो जो शख्स भी रसूल की इताअत करता है दूसरे माने में वो अल्लाह ताला की इताअत करता है, और जो शख्स भी जो है रसूल की नाफरमानी करता है तो गोया वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। और जो शख्स भी रसूल को खुश करता है तो गोया वो अल्लाह को खुश कर रहा है, और जो रसूल को नाराज़ करता है वो अल्लाह ताला को नाराज़ करता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने रसूल की इताअत को अपनी इताअत से जोड़ दिया है। तो हर शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला को खुश रखे, अल्लाह ताला को राज़ी रखे, तो ज़रूरी है उसके लिए कि वो रसूल की इताअत करे। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी से डर कर रसूल की इताअत करता है आदमी, और अल्लाह ताला को खुश रखने के लिए रसूल की इताअत करता है। रसूल की इताअत करने से उसकी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी बनती है। एक इंसान की ज़िंदगी और इंसानियत की बुलंदी पर इंसान चढ़ता जाता है। तो चुनांचे इस तरीके से पावर देने, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद अल्लाह ताला उनको पावर भी देता है। तो ये एक बहुत बड़ा पावर है रसूल का कि रसूल की बात सुनते हैं तो अल्लाह की बात सुनने जैसा है। फिर उसी तरीके से जो है अमीर है, लीडर है, किसी भी इसका लीडर या मुल्क का लीडर है या फिर एक किसी इंस्टीट्यूशन का है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसकी इताअत भी अल्लाह ताला ने, अगर वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक वो हुक्म करता है खलीफा की हैसियत से, एक अमीर जो है खलीफा की हैसियत से जो है ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, तो फिर वो उसकी इताअत भी जो है अल्लाह ताला की इताअत है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को उसी वक्त चला सकता है अच्छी तरीके से और फ्रूटफुल बना सकता है उसके रिजल्ट्स को उसी वक्त जबकि लोग उसकी बात सुने। तो लोग उसकी बात सुनने के लिए ज़रूरी है कि उसकी बात सुनना गोया कि अल्लाह की बात सुनना है। अगर नहीं सुनते हैं तो अल्लाह ताला को नाराज़ करना है। तो चुनांचे अल्लाह ताला से डर कर लोग जो है अपने अमीर की बात सुनते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि फादर की बात सुनना और मदर की बात सुनना चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फादर की बात सुनते हैं बच्चे तो घर के अंदर एक डिसिप्लिन कायम होता है और एक अच्छा स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलता है और वहाँ पर अमन व सुकून रहता है घर के अंदर।
اور ماں کی بات سنتے ہیں تو ماں ان کی تربیت کرتی ہے. تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت ہونے سے بچے بہت اچھے نکلتے ہیں، ایک اچھے سٹیزن بنتے ہیں، ایک اچھے انسان بنتے ہیں. تو ضروری ہے کہ بچے ماں اور باپ کی بات سنیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فادر کی بات سنتے ہیں تو گویا وہ جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں، بیکاز فادر از دا ڈور آف جنہ. اور اسی طریقے سے ماں کی بات سنتے ہیں تو ان کو جنت ملتی ہے کہ در از جنہ بلو دا فیٹ آف مدر. تو یہ اس طریقے سے حدیث کے ذریعے سے جو ہے ان کی اہمیت بتائی گئی. اور پھر اسی طریقے سے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی بات سنیں. تو اس لیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں ہے نا بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. مطلب یہ بتانا ہے کہ شوہر کا اتنا بڑا درجہ ہے اور اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرتی رہے. تبھی ہے نا گھر کے اندر سکون رہے گا، فیملی کے اندر سکون رہے گا، اور فیملی بائنڈ رہے گی اور مضبوط بنیادوں پر جو ہے قائم ہوگی، اور بچے بھی ہے نا اس کے اندر سیف رہیں گے اور اچھے بچے بن کے نکلیں گے. تو ضروری ہے کہ گھر ہوم انسٹیٹیوشن جو ہے مضبوط ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے. چنانچہ اور کہا گیا ہے کہ چونکہ فادر یا ہسبینڈ جو ہے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس لیے مدر کو اور چلڈرن کو فادر کی بات ماننی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن یہ تمام اطاعتیں جو ذکر کیے گئے ہیں، چاہے اوبیئنگ دا امیر یا اوبیئنگ دا فادر اور مادر، آل آر اوبیڈینس آر کنڈیشنل. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہیں تو پھر ان لوگوں کی بات ماننی چاہیے، امیر کی اور ماں باپ کی. اگر وہ اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر اس طرف آپ ہے نا انکار کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ہے نا ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر غلط ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آپ خلاف جا رہے ہیں. تو آج یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.